Namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to a new blog in dialysis journey. Hope you all are doing well, and I hope कि this Diwali will bring a lot of uh, happiness, hope in your life. Stay positive, stay healthy, and so again wish you happy Diwali from the dialysis journey family. And जो लास्ट में मैंने जो ब्लॉग डाला था, जो प्रोटीन यूरिया, अबाउट द प्रोटीन यूरिया एंड आइजन एफ्रोपैथी का भी दो ब्लॉग डाला था, तो उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं एंड यू हैव शेयर द पैरामीटर ऑफ योर डिजीज इन दैट वीडियो कमेंट्स. सो उसमें यही चीज़ मिला था पढ़ने को कि यू हैव आइजन एफ्रोपैथी एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ आरबीसी आउटपुट इन यूरिन एंड प्रोटीन लीकेज इन यूरिन. तो देखिए, सबका आइजन एप्रोपैथी के साथ प्रोटीन यूरिया एसोसिएट होकर रहता है, ये सही नहीं है. मतलब लाइक सबके केस में ये कॉमन नहीं है, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है. बट जिन लोग का भी प्रोटीन यूरिया है, वी हैव टू लाइक check what is the root cause of it and what are the symptoms that you will get to know that you have proteinuria. And thirdly, what are the home remedies we have preferred and in our disease period in proteinuria. And we also the remedies were really helpful and कम भी होता है proteinuria. तो at least I just wanted to share these tips with you so that you will be helpful also. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रोटीन. सी, अगर आप एक छन्नी है आपके पास जिसमें आप चाय वगैरह स्ट्रेन करते हैं, तो अगर वो छन्नी में थोड़ा होल है या फिर छन्नी कुछ ब्लॉक हो गया है, तो आप चाय अगर पूरा डाल देंगे इसमें तो वो गिरेगा नहीं ग्लास में, ठीक है, सीधा ऊपर से गिरेगा. तो वही होता है. अगर आपका छन्नी में ही प्रॉब्लम है, किडनी हा फिल्टरेशन इशू, देन अगर आप जो भी खाएंगे प्रोटीन वगैरह, तो किडनी उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, ग्लास में नहीं जाती है. जैसे आप मतलब चाय वगैरह स्ट्रेन करते हैं, वो ग्लास में या कप में जाती है, तो वो वैसे नहीं जाती है. उसमें क्या होता है कि उसमें वो ओवरफ्लो होता है, सीधा ऊपर से जाता है. किडनी के केस में भी वही होता है कि इफ़ किडनी फिल्टर हैव सम ब्लॉकेजेस और सम इशू, then kidney cannot filter the protein you are taking, because protein has to be absorbed in your body so that you will get energy. But जब किडनी फिल्टर में ही इशू है, तो जो भी आप प्रोटीन लेंगे तो वो प्रोटीन किडनी का वेस्ट के साथ ही बाहर आती है, ठीक है. तो ये केसेस में आपको डॉक्टर बोल देता है कि यू हैव प्रोटीन यूरिया बाय टेस्टिंग योर यूरिन. ओके, सो उसमें क्या होता है, अगर इफ़ यू हैव प्रोटीन यूरिया लाइक द रिजल्ट you have protein output in your urine plus one single plus, then doctor बोलते हैं mild है, you can avoid that or something. But if you have 2 plus or 3 plus in your urine, then this scenario is bit dangerous, because उसमें आपका पूरा एनर्जी ही चला जाता है. जो भी खाते हैं आपका बॉडी में कुछ भी नहीं रहता है, पूरा सब प्रोटीन किडनी के थ्रू वेस्ट में ही आता है. तो उसमें क्या करना है, ये केस में पता कैसे चलता है, पहले ये डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स यू फील इन ए किडनी डिजीज़. उसी सब सिम्टम्स लाइक ये सब आईलिड्स मतलब स्वेलिंग रहना, हाथ में पैर में स्वेलिंग रहना, फीवर रहना, खाने पीने का कुछ मूड नहीं होना, बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, मतलब सिम्टम्स है जो यू हैव टू कंसिडर इफ़ यू फीलिंग दिस सिम्टम्स. सो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए उसमें. तो एटलीस्ट मैं आज मतलब वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट आर द बेसिक होम रेमेडीज़ दैट कैन बी हेल्पफुल टू रिड्यूस प्रोटीन यूरिया. सो प्रोटीन यूरिया एक डिजीज़ ऐसा है कि वो टाइम के साथ कभी लोगों का पूरा बंद भी हो जाता है. यस, सही सुना आपने, पूरा बंद भी हो जाता है. बहुत सारे मेडिसिन भी अभी मार्केट में आ रहे हैं, बट आई डोंट नो कि वेदर दे आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट की नहीं. तो ये आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग. मैंने वैसे ब्लॉग भी डाले तो बट जो हम लोग के टाइम पे तो ये कुछ भी मेडिसिन नहीं था. डॉक्टर होम रेमेडीज़ कुछ बताया था और हम लोग भी कुछ ट्राई किए थे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. तो मैं उसके बारे में बताती हूँ पहले. तो जैसे कि लाइफस्टाइल, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि एटलीस्ट टेक ए 8 hours ऑफ गुड नाइट स्लीप सो दैट योर किडनी विल गेट टाइम टू रिजुनेट. एंड you have to take quality protein.
क्वालिटी प्रोटीन मीन्स जो बॉडी में जाके ऑब्जर्व हो जाती है पूरा, तो वेस्ट मतलब ज़्यादा नहीं आती है उसमें। तो उसमें आपका हो गया मूंग दाल, मसूर दाल, एंड यू कैन गो फॉर दैट काली दाल जो उड़द दाल बोलते हैं आई थिंक, एंड चिकन ब्रेस्ट हो गया, एंड अंडे का वाइट पार्ट, that is a good quality protein, and rice bran oil you have to use, and olive oil also. And if you are chain smoker or smoking, you have what you can say, if you are taking alcohol or anything about related to that, so you have to stop it immediately. एंड कैफीन वगैरह भी कम करना है आपको, 100% बंद करना है आपको, लाइक चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना है। एंड हम लोग ये किए थे थोड़ा दिन, लाइक 2 to 3 days सॉल्ट पूरा बंद कर दिए थे, नो सॉल्ट स्ट्रिक्टली बंद कर दिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि प्रोटीन यूरिया थोड़ा बंद हुआ, क्योंकि सोडियम जैसे इंटेक बंद होती है ना, तो आपके बीपी नॉर्मल रेंजेस में आते हैं, क्योंकि बीपी इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बंद हुआ था हम लोग का, एंड तो उसमें थोड़ा बीपी आपका फ्लक्चुएट भी होता है उस टाइम, तो यू हैव टू केयरफुली मॉनिटर दैट वन। एंड अगर कभी भी कम लगता है आपको बीपी की, मतलब आप सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, आपका बीपी कम होते जा रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक सम हाजमोला कैंडीज़। ओके, सो बीपी आपका नॉर्मली मतलब नॉर्मल हो जाता है उसमें। तो और फ्रूट्स भी आपको केयरफुली लेना है, लाइक पोटेशियम जिसमें ज़्यादा रहता है, या फिर फॉस्फोरस वगैरह, तो उसमें आपको अवॉइड करना है। एंड सिंपली यू कैन टेक एप्पल और पाइनएप्पल वगैरह, एंड क्रैनबेरीज यू कैन टेक, दिस इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। एंड किडनी ब्लॉकेजेस जो भी रहता है उसमें थोड़ा हेल्पफुल रहता है ये। आजकल मार्केट में ड्राइड क्रैनबेरी मिलता है, यू कैन टेक दैट। एंड फूड में आपको नॉर्मली जो बॉडी में जल्दी ऑब्जर्व होने लगेगा उस काइंड ऑफ फूड यू कैन टेक। एंड बाहर का फूड पूरा बंद करना है, आज इट इज़ रिलेटेड टू द किडनी डिजीज़। सो एंड mostly go for some yoga and pranayam. This is very helpful. And watch your BP regularly, and try to have some plant-based protein that is very helpful, and kidney में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है इसको खाने से। And similarly, you can go and search and Google some basic home remedies are also present there, जिसमें थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सो आशा करती हूँ ये ब्लॉग भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड इसी के साथ इसको एंड भी करती हूँ, एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में। सो जय जगन्नाथ।